हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे करप्शन प्रिसिपिटेशन इंडेक्स 2024 को देखेंगे और इसमें जो होगा इंडिया का रैंक कितना होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टॉप देशों में कौन सा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यूपीए सरकार और एनडीए सरकार ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे कि इनका जो रैंक कितना था और एनडीए सरकार के अंतर में कितना रैंक है। तो आइए इस वीडियो के पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है। तो देखिए, भारत में जो है भ्रष्टाचार जो है आपका चरम सीमा पे बोला गया है। आगे देखते हैं कि भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, कितना रैंक बढ़ा है तो 3 पायदान गिर करके 96वें रैंक पर पहुंचा है। कितना? तो 3 पायदान गिर करके 96वें रैंक पर जो पहुंच गया है। 180 देशों के लिस्ट में चीन जो है 76वें स्थान पे है। पाकिस्तान जो हो जाएगा आपका वो 135वें स्थान पे हो जाएगा। तो देखिए, अगर पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार इंडेक्स रैंक में जो है आपका जो है इंडिया का रैंक जो है 96वें स्थान पे है। और अगर बात करते हैं टोटल 180 कंट्री में जो है चाइना जो है 76वें स्थान में, मतलब कि इंडिया से कुछ अच्छा है चाइना, क्योंकि ये दोनों एशिया में ही है। और उससे भी बदतर अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान का रैंक जो है 135 है। और उससे अगर बात करते हैं तो देखिए, मालदीव का रैंक जो है 96 है। मालदीव का रैंक जो है इंडिया के साथ साथ में चल रहा है। चाइना का रैंक 26 हो जाएगा। अब भूटान का रैंक देखिए मात्र 18 है। कितना अच्छा इसका रैंक है। भूटान का रैंक जो है 18 नंबर पे है। श्रीलंका का भी जो है 121 नंबर पे है। नेपाल 107 नंबर पे है। पाकिस्तान 135 नंबर पे है। आपका बात कर दे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश 151 देश पे है। ये सभी जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर पड़ोसी देश की बात करते हो तो सबसे अच्छा रैंक आपका चाइना का है और चाइना के बाद रैंक आपका जो है भूटान का है। उसके बाद आपका मिल जाएगा इंडिया का, मिल जाएगा। इंडिया का रैंक जो है एज इट इज मालदीव का रैंक जो है जो वही इंडिया का रैंक है। और आगे देखते हैं कि साल 2023 में जो है भारत 93 नंबर पर था। इससे पहले 2022 में हमारा देश जो था 50वें नंबर पर था। कहने का मतलब क्या है कि 2024 में जो है 96वें स्थान पे आ गया है। 2023 में जो है आपका 2023 में कितना था तो 93वें स्थान पे था। और आपको बात करते हैं 2025 के तो 25वें अर्थात 85वें स्थान पे था। और 2024 में जो है आपका रैंक 3 पायदान घट करके 96 स्थान पे आ गया है। 93 से घट करके 96 स्थान पे आ गया है। और देखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 के लिस्ट में 3 पायदान गिर करके 96वें नंबर पर आ गया है। 2023 में भारत 93 नंबर पर था। इसका मतलब कि हमारे यहाँ करप्शन बढ़ गया है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर करप्शन की बात करते हैं तो इंडिया में ऑब्वियसली जो है करप्शन बढ़ चुका है। कभी भी जाइए, किसी भी मुद्दा पे जाइए तो आपको करप्शन के मामले में देखने को आपको मिलता ही है कि कुछ किसी न किसी प्रकार के करप्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इंडिया का रैंक जो है 2024 में 96 स्थान पे आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि पड़ोसी देश में चाइना, पड़ोसी देश आपका कौन सा हो गया तो चाइना देखेंगे। चाइना में जो है 76वें नंबर पर बरकरार है। उसकी रैंकिंग में 2 साल में बदलाव नहीं आया है। तो देखिए, चाइना की रैंकिंग जो है 2 साल में एज इट इज रहा है। वही पाकिस्तान में भी जो है करप्शन बढ़ चुका है। तो ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्योंकि ये तो है, ये है कुकुर है। इसका रैंकिंग अगर 180 भी चला जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इंडिया का रैंकिंग अगर गिर रही है तो इसको फर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है। अगर इसका रैंक गिर रही है तो इसको सोचने की काबिल है कि हाँ, इसको सोचना पड़ेगा कि क्यों हमारा रैंक गिर रही है। अगर पाकिस्तान की तुलना करें तो ये तो ऑब्वियसली सही नहीं है कि पाकिस्तान का तो बात ही हटा दीजिए। यहाँ पे वह 133वें से 135वें नंबर पर आ गया है। श्रीलंका जो है 121वें नंबर पर और बांग्लादेश जो है आपका 149वें नंबर पर आ चुका है। डेनमार्क पहले नंबर पर बना हुआ है। डेनमार्क देखिए आपका फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क बना हुआ है। वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। फिनलैंड जो हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे है। सिंगापुर जो हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। जबकि साउथ सूडान जो है 180 सबसे करप्टेड देश है। साउथ सूडान जो है, देखिए साउथ सूडान आप जानते होंगे, साउथ सूडान जो है सबसे 180वें नंबर पे जो है साउथ सूडान है, जारी की गई है। 1 नंबर पर रहने वाला देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बताया गया है। तो जो टॉप 1 पे है उसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है। अगर समझिए कि अगर 1 नंबर पे है तो 9 के बराबर वहाँ पे भ्रष्टाचार है। वही अगर 180 नंबर पे बात करते हैं तो 180 नंबर पे कौन है तो साउथ सूडान जो हो जाएगा आपका 180 नंबर पे आ जाएगा। और वही अगर बात करते हैं डेनमार्क जो है आपका फर्स्ट नंबर पे है। फिनलैंड जो हो जाएगा आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। सिंगापुर जो हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा।
ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में देखते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग क्या है। तो अमेरिका की रैंकिंग 28 है, ब्रिटेन की रैंकिंग आपका 20 हो जाएगा, फ्रांस की रैंकिंग आपका 25 हो जाएगा, जर्मनी का रैंकिंग जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं रूस का रैंकिंग जो है 154वें स्थान पे है। रसिया में भी बहुत चरम सीमा पे आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। इंडिया का तो 96 है, इंडिया का तो रसिया से इंडिया तो कुछ सही है, बट रसिया का रैंकिंग जो है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में जो है 96वें नंबर पे बताया गया है। आगे देखते हैं कि भारत का स्कोर जो है 38 2023 में भारत का स्कोर जो है 38 है और 2023 में 39 था। तो देखिए 38 जो कब था, तो 38 रैंक जो हो जाएगा आपका, और 2023 में जो 39 था। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत का स्कोर जो है 38 निर्धारित की गई है। 2023 में यह स्कोर जो था 39 और 2022 में स्कोर जो था 40 नंबर पे था। सिर्फ एक नंबर के कम होने से भारत 3 पैदान खिसक गया है। वैश्विक औसतन सालों में 43 बना हुआ है, जो कि आपका वैश्विक कितना होना चाहिए, तो 43 होना चाहिए। आगे देखते हैं कि जबकि 2/3 से अधिक देशों ने 50 से नीचे स्कोर किया है। तो 2/3 देश बोला जाता है, मतलब कि 2/3 देश जो है 50 से नीचे स्कोर किया है। तो 50 से नीचे स्कोरिंग की बात बोला गया है। स्कोरिंग की अगर बात बोला जाता है तो अगर 43 से अगर नीचे बना हुआ है, 50 से नीचे बना हुआ है, अगर आपका बोला गया कि औसतम कितना है तो 43 है। तो 43 से अगर आप नीचे हैं तो आप भ्रष्टाचार में चरम सीमा पे है। अगर 43 से अगर आप ऊपर है, एवरेज 43 से ऊपर है, तो आप जो है अप्रॉक्सीमेट सही है। ये किसका है, तो स्कोर का है, और वो वाले जो था रैंकिंग का था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। इसके बाद हर देश को 0 से 100 अंक के बीच स्कोर दिया जाता है। जिस देश में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार उसे उतना स्कोर कम दिया जाता है। इसी आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग निर्धारित की जाती है। इसी आधार पर जो है इंडेक्स में रैंकिंग निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कम नहीं हुआ करप्शन। तो देखिए ये तो ऑब्वियसली है, सही बात है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में जो है आपका करप्शन कम नहीं हुआ है। तो 2005 से लेकर के 2023 तक इसमें बोला क्या गया है कि 2005 से लेकर के 2023 तक यूपीए की सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। तो अगर बोथ की बात करते हैं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, तो दोनों में किसी भी प्रकार के जो है खास सुधार नहीं देखने को मिला है रैंकिंग में। 2006 से 2007 में करप्शन के मामले में जरूरी रैंकिंग सुधरी थी। तो देखिए 2006 से और 2007 के बीच में बोला गया है, 2006 से 2007 में करप्शन के मामले में जरूरी रैंकिंग में थोड़ी सुधार हुई थी। उस दौरान जो भारत के रैंक जो था 70 से लेकर के 72वें स्थान पर आ पहुंचा था। आगे देखते हैं कि यूपीए सरकार के अंतिम समय में यानी 2023 में भारत जो है 94वें स्थान पर लुढ़क गया था। देखिए तो भारत जो था 94वें स्थान पर आ चुका था, बट वही बोला गया है कि वही एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2005 में रही है। तब भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंच चुका था। तो देखिए 2015 की बात करते हैं तो 2015 में जो इंडिया का रैंकिंग 76 देखने को मिला था। और अगर अच्छा रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम यूपीए की सरकार थी, तो 2006-07 में जो था रैंकिंग 70 से 72 हो चुका था। और वही अगर एनडीए सरकार की बात करते हैं तो 2015 में जो रैंकिंग इसका 76 हो चुका था। बट लास्ट में जब यूपीए की सरकार थी 2013 में, तो वहाँ पर रैंकिंग देखने को 94 मिला था। और एट प्रेजेंट जो है आपका एनडीए की सरकार है, तो यहाँ पे रैंकिंग कितना देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रैंकिंग देखने को मिल रहा है 96 रैंकिंग देखने को मिल रहा है। और अगर स्कोर की बात करते हैं तो 38 स्कोर के साथ जो है 96 रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं यूपीए और एनडीए सरकार दोनों को तुलना करते हैं। तो देखिए तुलना करने में देखिए अगर तुलना करना है हमें तो दोनों को तुलना करते हैं। तो देखिए तुलना करने में समय देखेंगे यूपीए सरकार वर्सेस एनडीए सरकार। यूपीए सरकार का जो है ब्लू रंग से दिया गया है, यूपीए सरकार को ब्लू रंग से यहाँ पे डिनोट किया गया है। 2006 से लेकर के 2007 में स्थिति सुधरी थी और 2013 में स्थिति खराब हुई। 2015 से 18 में स्थिति जो सुधर रही थी और 2020 के बाद जो है हालत बहुत बिगड़ चुका है। आगे देखते हैं कि इनके बारे में देखिए दोनों का रैंकिंग देखेंगे तो देखिए 2005 में रैंकिंग कितना था 88 था, वही 2006 में 70 आया था, 2007 में जो था 72 आया था, 2008 में 85 आया था, 2009 में 84, 2010 के बाद रैंकिंग देखिए 91 आ गया, 11 में 95 आ गया, उसके बाद 2012 में जो 94, 2013 में 94। वही अगर बात करते हैं 2014 में तो 2014 की सरकार जो था एनडीए की सरकार थी, तो 2014 में 85 रैंक था। 2015 में स्थिति सुधरी थी 75 था
उसके बाद जो स्थिति बढ़ते चलेगी, 2016 में 79 हो गया, उसके बाद 2017 में 81 हो गया, 2018 में 78, 2019 में देखिए 80 हो गया। वही अगर बात करते हैं 2020 में तो 86 हो गया, उसके बाद 2021 में देखेंगे तो 85 हो जाएगा, 2022 में भी 85 था, 2023 में जो था ये 93 था, और वही 2024 की बात करते हैं तो 96 था। तो अगर एज एवरेज की बात करते हैं तो यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग अगर देखने को मिलेगा 2024 में तो 2005 से लेकर के 2025 तक अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला है तो 2024 में देखने को मिला है, जो कि 96 रैंकिंग बताया गया है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के द्वारा। आगे देखते हैं कि देखिए इसमें दो पॉइंट में जो है समझिए एशिया के देशों के भ्रष्टाचार की स्थिति। तो देखिए एशिया के देशों के भ्रष्टाचार की स्थिति हमको 2 पॉइंट में समझने को बताया गया है। तो एशिया के देशों में जो है पिछले 5 सालों में सीपीआई स्कोर जो है 45 के आसपास बना हुआ है, इस साल 44 है। बहुत कम देश में ही भ्रष्टाचार में कमी आई है, बहुत सारे कम देशों में जो भ्रष्टाचार की बहुत कमी आई है, कम आई है, मतलब कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, कमी आई है। आगे देखते हैं कि एशिया के अधिकतर देशों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो होते हैं बढ़ रहे हैं। तो एशिया के जितने देश हैं जहाँ पे जैसे कि नेपाल हो गया, उसके बाद आप देखते होंगे कि इसका हो गया 133 से 135 हो गया, पाकिस्तान का रैंक 149 हो गया, आपका बांग्लादेश का रैंक। तो ये सभी जो है एशिया के देश हैं, एशिया में ये सभी आते हैं और इनको जो है भ्रष्टाचार रैंकिंग में जो है दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है इन लोग का स्कोर। ऑब्वियसली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जब स्कोर बढ़ रहा है तो अदर कंट्री का भी बढ़ सकता है। आगे देखते हैं कि भारत समेत एशिया के 71 देशों का स्कोर यहाँ के औसत स्कोर 45 से नीचे है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन देशों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीर से नहीं लिया है। साथ ही इन देशों में स्वतंत्र प्रेस पर भी हमले हुए हैं, इसमें भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर बात करते हैं इंडिया में स्वतंत्र प्रेस रिपोर्ट के बारे में तो इंडिया ऑलरेडी जो 159 रैंक पे है, किसमें 159 रैंक पे जो आपका फ्रीडम इंडेक्स, स्वतंत्रता फ्रीडम इंडेक्स में जो 159 रैंक पे है। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार में तो कितना रैंक पे आ गया, तो 96 रैंक पे आ गया। तो जब जिस देश की मीडिया गिरी हुई है तो उसका रैंक तो बेसिकली गिरेगा ही। आगे देखते हैं कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सीपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार दुनिया के हर हिस्से में एक खतरनाक समस्या है। रिसर्च में सामने आया है कि भ्रष्टाचार क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ा खतरा है। यह एमिशन को कम करने और ग्लोबल हीटिंग को न टाले जा सकने वाले असर को प्रोग्रेस में समस्या खड़ी कर सकती है। दरअसल जलवायु नीतियों के लिए आवंटित धन भ्रष्टाचार के कारण ही सही जगह नहीं पहुँचता, जिससे प्रोजेक्ट पूरी नहीं हो पाते हैं। साल 2012 में 32 देशों ने अपने भ्रष्टाचार के स्तर को काफ़ी कम किया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि 148 देश इसी समस्या के कारण अपनी पोजीशन पर स्थिर रहे हैं और उनका हालत और ख़राब हो गई है। तो अगर बात करते हैं अगर भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है तो जहाँ देखिए अगर भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली जो है आपको जो बोला गया है क्या कि जलवायु परिवर्तन के मामले में जो उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। अब देखिए जब जो है भ्रष्टाचार आपका भरी हुई है तो कोई प्रोजेक्ट जिस टाइम से पूरा करने के लिए वो टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है, मतलब कि पर्यावरण को देखते हुए भी काम नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं टॉप देशों की रैंकिंग देखेंगे तो देखिए सबसे टॉप देशों में कौन हो जाएगा, तो आपका टॉप देशों में यहाँ पे आपका डेनमार्क मिलेगा, उसके बाद आपको फिनलैंड मिलेगा, 3rd नंबर पर आपका सिंगापुर मिलेगा, न्यूजीलैंड आपका मिल जाएगा, उसके बाद लग्जमबर्ग मिलेगा 5 नंबर पर, 4 नंबर पर आपका कौन सा है, नॉर्वे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के बाद देखिए स्वीडन हो जाएगा 8वें नंबर पे, नीदरलैंड 9वें नंबर पे है, आयरलैंड आपका 10 नंबर पे है, आइसलैंड जो हो जाएगा आपका 10 नंबर पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो हो जाएगा आपका 10 नंबर पे हो जाएगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा रैंक रखे हुए, 10 नंबर पे रैंक है इसका। तो देखिए टॉप देशों में अगर ऑस्ट्रेलिया का नाम आया हुआ है तो बहुत अच्छा रैंकिंग इसको यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक जो है आपका 96 है, जो कि बहुत ही गंदे रैंक है। अगर बात करते हैं कि अगर एक डेमोक्रेसी कंट्री के बारे में, तो अगर एक डेमोक्रेसी कंट्री है इंडिया तो बहुत अच्छा रैंक इसका नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और जब डेमोक्रेसी इंडिया में है तो 96 रैंक मायने है, इसके लिए बहुत बड़ा रैंक है, क्योंकि इंडिया को जो है 96 रैंक पे बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको जो है बहुत नीचे आने की ज़रूरत है। इसको अगर टॉप 10 में नहीं है तो कम से कम ये
अरे कम से कम ये जो है यूएसए और यूके के साथ तुलना करें तो यूएसए और यूके के साथ तुलना करने में तो इसको बहुत दिन टाइम लगेगा, क्योंकि अगर यूके और यूएसए के साथ अगर तुलना करें तभी बेहतर है। चाइना का रैंक जो है 76 है, चाइना के साथ रैंक के साथ भी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया को रैंक के साथ तुलना करने की ज़रूरत है तो यूके और यूएसए के रैंक के साथ तुलना करने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान के रैंक के साथ तुलना करेंगे तो पाकिस्तान का रैंक 135 है। अगर पाकिस्तान का रैंक 135 है और इंडिया का रैंक जो है 96, अगर हम इसको देख करके हंसते हैं कि हमारा रैंक तो पाकिस्तान से सही है, तो हमारा देश इंडिया जो है पाकिस्तान से तुलना करने लायक नहीं है। हम पाकिस्तान से तुलना ना करेंगे। हमको तुलना करना है तो यूके के साथ करना है, यूएस के साथ तुलना करनी है। ये सभी कंट्री के साथ हमें तुलना करना है। तो अगर ये सभी यूके हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सभी कंट्री के साथ तुलना कर करके अपना जो है भ्रष्टाचार रैंक को कम करना होगा। 96 रैंक इंडिया के लिए सही नहीं है, इसको कम करने की ज़रूरत है। नेताओं लोगों की इस पर बहुत ही जोर से काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो है हमारा वीडियो ये जो होता है समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और उससे जुड़िए। यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी दे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। किसी भी आपको कंडीशन में दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।